नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 7 मार्च है और जंग का 8वां दिन है और पिछले 24 घंटे में ईरान की ओर से इजराइल पर हुआ है अब तक का सबसे बड़ा हमला। यानी जो पहले अटैक किए जा रहे थे उसके बाद अब जो हमले हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो खबरें आई इजराइल से, मैंने इंतज़ार किया इन्हें कंफर्म करने का। अब देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी के ठीक ऊपर खैबर मिसाइल गिरी है। अमेरिकी एम्बेसी के ठीक ऊपर तेल अवीव पे बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया अमेरिकी दूतावास पे और बताया जाता है कि अमेरिकी दूतावास को बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ है, एक नहीं 10 धमाके सुने गए, एक के बाद एक। जो अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग है उस पर 10 धमाके सुने गए और जिसमें बताया ये जा रहा है कि ये खैबर मिसाइल से हमला किया गया था और उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे। यानी कि एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स और कई धमाके और 10 से ज़्यादा धमाके हुए। देखिए, ये जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो हमले हुए ईरान की तरफ से, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक आपने आसमान में जो तस्वीरें देखी होंगी कि एक मिसाइल दिख रही है, उसके आसपास कई रोशनियां दिखती हैं, ये क्लस्टर बॉम्ब्स हैं और एक ऐसी तकनीक जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल में। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब से एक ओरिजिनल जो मिसाइल है वो तो उसका तो इम्पैक्ट है ही है, लेकिन उसके साथ जो अलग अलग उसमें वॉरहेड्स लगे हैं, बताया जा रहा है कि 10 से 12 वॉरहेड्स हर मिसाइल के ऊपर लगे होते हैं और जब इनसे हमला होता है ये कई आसपास के बड़े इलाके में फैलते हैं और सब के सब फटते हैं। इनको इंटरसेप्शन भी मुश्किल हो रहा है इनका, क्योंकि आप किसको इंटरसेप्ट करेंगे? एक साथ कई सारे अगर प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए, जो अमेरिकी दूतावास पर जो हमला है इसको एक बड़ा साइकोलॉजिकल जीत बताई जा रही है ये ईरान के लिए। सिर्फ अगर हम सिर्फ दूतावासों की बात करें तो अब तक 5 देशों के एम्बेसीज पर ईरान के सीधे हमले हो चुके हैं। अगर हम इजराइल में बात करें, तेल अवीव पर जो हमला हुआ, अगर हम इसको पहला मान के चलें तो इसके अलावा अगर आप देखें 5 जो अलग अलग जगह जहां पे हमले हुए, रियाद में हमला हुआ, ड्रोन स्ट्राइक हुई, शाहिद 136 ड्रोन रियाद में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर गिरा। बहरीन में मनामा में सीधा स्ट्राइक हुई, लेकिन ये स्ट्राइक बताया जा रहा है कि मिसाइल स्ट्राइक थी, ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी। इसके अलावा आप दोहा में देखें, दोहा में जो है, कतर में दोहा में जो है वहाँ पे 136 शाहिद ड्रोन से स्ट्राइक हुई। इसके अलावा कुवैत में मिसाइल अटैक हुआ। इस तरह से आप देखें कि 5 अमेरिकन एम्बेसीज जो हैं वो अब तक ईरान के निशाने पे आ चुकी है और उसमें जो सबसे बड़ी तबाही हुई है, सबसे बड़ा हमला जो है वो तेल अवीव में माना जा रहा है कि अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हुआ। इसके साथ दूसरी बड़ी हमले की खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रनवे के ऊपर मिसाइल गिरी है, खैबर मिसाइल गिरी है। देखिए, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट हमेशा से टारगेट रहा है। खास तौर पर आपने देखा होगा हुतीज की तरफ से जो हमले होते थे उसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की जाती थी, बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जाती थी, उनका निशाना बेन गुरियन एयरपोर्ट होता था। आप देखिए, तेहरान में जिस तरह से एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया, मेहराबाद पोर्ट को जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद सीधा अटैक ईरान ने बदला लेते हुए तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया। यहां पे कई फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, उसके बीच में मिसाइल गिरी है, रनवे पर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वहां से टेक ऑफ करना मुश्किल हो गया है फाइटर जेट्स के लिए। अब ये कैसे आसपास से जहां से भी टेक ऑफ हो, बट बेन गुरियन एयरपोर्ट को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हम इजराइल के नुकसान की बात करें, मैं इस पर लगातार अपडेट दे रहा हूं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ा नुकसान इजराइल में 1500 के आसपास इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। यानी आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। हाइफा में, तेल अवीव में, अशदोद में, अशक्लोन में, ये वो शहर हैं जहां पर सीधा अटैक हो रहा है और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। और जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ उसमें खैबर मिसाइल ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आप
देखिए पिछले 48 घंटे में जो स्ट्रेटजी है ईरान की, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले ये देखा जा रहा था कि ड्रोन से ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी। ईरान के जो ड्रोन्स हैं, खासकर शाहिद 136 ड्रोन है, इसके ज़्यादा नुकसान जो है वो ड्रोन से हो रहा था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। और पांचों लेयर का जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे आयरन डोम हो, थार्ड हो, पेट्रियट हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, ये 5 डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जिनके जो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। पहला, ईरान ने इंटरसेप्टर्स को तेज़ी से ख़त्म कर दिया है। देखिए शुरुआत में जो हमले हो रहे थे, ईरान के जो हमलों का आप पैटर्न देखें, इसको सब फॉलो कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अमेरिकन फोर्सेस भी समझ रही हैं, इजराइल भी समझ रहा है, डिफेंस एक्सपर्ट भी समझ रहे हैं कि ईरान ने जो हमले किए हैं, ये हमले ऐसे रैंडम हमले नहीं हो गए कि बस जो है कतर पे मार दिया, दोहा में मार दिया और 12 देशों पे हमले कर दिए और इजराइल पर हमले कर दिए और अंधाधुन हमले कर दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ ये हमले हो रहे हैं। पहले ड्रोन्स अटैक हुए, आप देखिए शुरुआती दिनों में ड्रोन्स अटैक हुए। ईरान की तरफ से क्या बयान आया कि अभी तो हम वो मिसाइल मार रहे हैं जो हमारी कबाड़ की मिसाइल्स है, अभी तो उसी वो ही गिर रही है, असली मिसाइल तो निकलनी अभी बाकी है। ड्रोन्स अटैक में जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थी, इनको रोकने में काफ़ी सारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स ख़त्म हो गई हैं। ना सिर्फ अरेबियन कंट्रीज़ में जो है डिफेंस सिस्टम तैनात है, बल्कि इजराइल में भी। इसका बड़ा नतीजा ये हुआ है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी। अब ईरान की मिसाइल्स को रोकना मुश्किल हो रहा है। और आप देखिए जो कहा जा रहा था, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बयान आए, जनरल डेनकिन जो उनकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, उनकी तरफ से जो बयान आया, जो वो कह रहे थे कि परसेंटेज में कमी आई है। ये परसेंटेज में जो कमी आई वो इसलिए नहीं आ गई कि मिसाइल्स ख़त्म हो रही हैं, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजी थी। पहले ड्रोन्स अटैक हुए, डिफेंस लेयर को कमज़ोर किया गया। आप देखें जहाँ जहाँ हमले हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे हमले हुए, डिफेंस जो है अमेरिका का और इजराइल का, इसको निशाना बनाया गया। अब उसके बाद मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं। जब डिफेंस कमजोर है तो अब निशाना सटीक लगा के हमले हो रहे हैं, जिससे कि बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान हो रहा है। आप देखें पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी उसमें और अब जो नुकसान की खबरें हैं, अब बड़े ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। खबरें कैसी आ रही हैं कि दूतावास जो है वो तबाह हो गया। खबरें आ रही हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो है वो मिसाइल गिरी है। खबर आ रही है कि कतर में जो रडार सिस्टम था उसके ऊपर मिसाइल गिरी है, उस पर नुकसान हुआ है। यानी अब जो है अटैक ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हो रहे हैं क्योंकि डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो रखा है। जिस तरह से इजराइल में हमले हुए हैं, बताया जा रहा है वहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा इजराइल जो है वो बंकर्स में है, प्राइम मिनिस्टर बंकर में है, उनका पूरा कैबिनेट बंकर से ऑपरेट कर रहा है। अभी वहाँ पे कितने लोगों की कैजुअलिटी है ये बोलना मुश्किल है। कई जगह मलबे के नीचे लाशें दबी हुई हैं। और देखिए इजराइल से कभी ये खबर नहीं आती है कि कितने लोगों की वहाँ कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल हुए हैं। ये खबरें कई दिनों बाद निकल के आएंगी, जैसा 12 दिन की जंग में हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे 1500 इमारतों का अगर आप मलबा है, उसके नीचे सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं, जिनके नंबर्स धीरे धीरे सामने आएंगे, जिनको खोजा जा रहा है, जो मलबा है उनको हटाया जा रहा है। इससे ये बात सामने आई है कि ये पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा अटैक पिछले 48 घंटे में ईरान ने कर दिया है इजराइल के ऊपर। और इसको लेके न सिर्फ इजराइल में पैनिक है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब कैसे इन हमलों को रोका जाए। आप देखिए जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो हाइफा के करीब तैनात था इस हमले के पहले, और ये कहा गया था कि जेराल्ड आर फोर्ड से डिफेंस मिसाइल्स फायर करके इजराइल के ऊपर जो हमले होंगे उनको रोका जाएगा। लेकिन ये प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इनफैक्ट जो शुरुआती 3 प्लान थे वो तीनों के तीनों कोलैप्स होते दिखाई दे रहे हैं। जेराल्ड आर फोर्ड अगर वहाँ पे है, उस पर पेट्रियट लगा हुआ है, थार्ड लगा हुआ है, तो वो क्यों नहीं रोक पा रहा ईरान की मिसाइल्स को? या तो ख़त्म है आपके पास डिफेंस मिसाइल्स, और या फिर ईरान की तरफ से वो मिसाइल्स फायर हो रही हैं जो नहीं रोकी जा सकती। दोनों चीज़ें हैं। शाही ड्रोन रोकना भी मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए इजराइल में ज़बरदस्त तबाही। और ये जो 2 खबरें आई हैं, 5 दूतावास अलग अलग हिट हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव में हुआ है। और बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ने की खबर, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान है इजराइल के लिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।